चटनी बिना ससुराल। भोला राम जी हापुड़ शहर में तालों का व्यापार किया करते थे। कहने को तो उनका नाम भोला प्रसाद है लेकिन स्वभाव से वो भोले बिल्कुल भी नहीं है। सुबह का समय है और भोला राम दुकान पर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। अरे भाग्यवान, मैं पूछता हूँ टिफिन तैयार हो गया कि नहीं? कितना समय लगाओगी? और अरे हाँ जी हो गया है आपका टिफ़िन तैयार। आप तो सुबह सुबह पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। ये लीजिए, आपके दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाकर तैयार कर दिया है मैंने। क्या कहा? दाल चावल सब्जी रोटी? मतलब तुमने आज भी चटनी नहीं बनाई? तुम जानती हो ना, चटनी के बगैर मुझे स्वाद नहीं आता। देखिए जी, आपकी इस रोज़ रोज़ के नखरों से ना परेशान हो गई हूँ मैं। उम्र बढ़ गई है, सर के बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन ये ज़बान का चटोरापन नहीं गया आपका। अरे उम्र मेरी भी बढ़ रही है, अब ये रोज़ रोज़ 56 भोग बनाना अपने बस का नहीं है। जितना बना दिया है उतना चुपचाप ले जाइए। ये लो, पूरा दिन घर से बाहर गधा मजदूरी हम करें और ये घर में बैठे बैठे ही थक जाती है। अच्छा, तो हम पूरा दिन घर में खाली बैठे रहते हैं क्या? जिस हिसाब से आपकी चटोरी ज़ुबान चलती है ना, पूरा दिन रसोई में बीत जाता है मेरा। जाइए, नहीं बनाऊंगी चटनी, बाजार से लेकर खा लेना। 2 मिनट में चटनी बन जाती है, लेकिन इन्हें तो बस बहस करने को कह दो। पति के मुंह से बातें सुनने के बाद तुलसी का मूड ऑफ हो गया था। पति के जाने के बाद सारी उम्र बीत गई रसोई में काम करते करते। मजाल है जो इस आदमी के मुंह से कभी तारीफ के 2 बोल निकले हो। 56 भोग बनाकर रख दो, लेकिन इनकी जान तो जैसे चटनी में ही अटकी रहती है। जब देखो चटनी चटनी। बस बहुत हो गया, थक गई हूँ मैं फरमाइश पूरी करते करते। अरे ढंग की कोई लड़की मिले तो सचिन की शादी करके मैं भी इस रसोई के झंझट से छुटकारा पाऊँ, वरना सारी जिंदगी मेरी चटनी पीसते पीसते ही बीत जाएगी। पति के तानों से परेशान होकर तुलसी अपने इकलौते बेटे सचिन के लिए कोई लड़की ढूंढने लगती है ताकि उसे रसोई की जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल सके। कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तुलसी के लगातार प्रयास करते रहने के कारण जल्दी ही उसे अपने बेटे सचिन के लिए कृष्णा नाम की एक लड़की मिल जाती है। शादी के बाद कृष्णा खुशी खुशी अपनी गृहस्थी की शुरुआत करती है और अपनी पहली रसोई के लिए एक से एक बढ़िया व्यंजन बनाकर तैयार कर लेती है डाइनिंग टेबल पर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लग रहा है हमारी बहू रानी ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। माँ जी, मैंने तो बस कोशिश की है, अच्छा बना है या नहीं ये तो आप लोग खाकर बताइए। सचिन, तुलसी और भोला राम डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और बहू कृष्णा प्यार से सबको भोजन परोसने के बाद वहीं पर खड़ी होकर सबकी तारीफ करने का इंतज़ार करने लगती है। बाकी सब तो खुशी खुशी खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ससुर भोला राम खाने को देखकर अजीब सा मुंह बना लेते हैं। क्या बात है बाबूजी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? ऐसा लगता है कि खाने को देखकर जैसे आपकी खाना खाने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। तुमने बिल्कुल ठीक समझा बेटा, वाकई तुम्हारे परोसे हुए खाने को देख कर ना मेरी तो खाने की इच्छा ही खत्म हो गई। और तुम्हारी भी क्या गलती बताऊं मैं, तुम तो अभी 4 दिन पहले आई हो। गलती तो तुम्हारी सास की है, सबकी पसंद नापसंद के बारे में बताने की जिम्मेदारी तो उसी की है। लेकिन जब तेरी सास को ही मेरी कोई चिंता नहीं तो तुझे क्या ही नाराज़गी दिखानी। क्या बात है बाबूजी, आप मुझे बताइए ना। देखिए, अब से तो रसोई की जिम्मेदारी मेरी ही है। आपकी पसंद नापसंद आप मुझे बताइए, मैं ख्याल रखने की कोशिश करूंगी। बहू की बात सुनकर भोला राम गुस्से में वहां से उठकर जाने लगता है। अरे आज पहले दिन बहू ने खाना बनाया है और आज ही आपने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। मैं कहती हूँ एक बार खा कर तो देखिए, इतना स्वादिष्ट खाना बना है, 3 तरह की सब्जियां हैं, मीठा है, लेकिन इनकी जान जैसे चटनी में ही रहती है। अरे बहू जाने दे, तू ज़्यादा सर पर मत चढ़ा, नहीं तो तेरा भी जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे 30 सालों से मैं झेल रही हूँ ना, समझ ले अब तुझे झेलना पड़ेगा। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब हम परिवार में 4 ही तो लोग हैं, उसमें से भी एक इंसान खाना नहीं खाया, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से बाबूजी को खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगी। आप सब लोग खाना शुरू करिए, मैं बाबूजी के लिए चटनी बनाकर लाती हूँ। बहू कृष्णा जल्दी जल्दी रसोई में जाती है और धनिया मिर्ची की चटनी पीस कर लाती है। बाबूजी ये लीजिए, बस 5 मिनट का तो काम था, मैं फटाफट से आपके लिए चटनी पीस कर ले आई हूँ। अब आप खुशी खुशी खाना खा लीजिए। चटनी देखकर बाबूजी वापस डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अब तो आपको खाना पसंद आया होगा ना?
बताइए ना बाबूजी, कैसा बना है खाना? रहने दे बहू, तू ना पूछे तो ही अच्छा है। क्यों बाबूजी, क्या हुआ? अभी भी कोई कमी रह गई है क्या? अब कमी की क्या बताऊं, जैसी सास वैसी बहू। बिल्कुल अपने जैसी बहू ढूंढ कर लाई है ये तुलसी देवी। इस बूढ़े आदमी को एक चीज अपनी पसंद की मिल जाए, इस बुढ़िया के सीने पर सांप लौटने लगते हैं। अरे बुढ़िया किसको बोला आपने? बुढ़िया होगी मेरी सौत। मेरे सर के बाल तो अभी काले हैं, अपनी फिक्र करिए आप। डाई लगे बालों को दिखाकर बाहर लोगों को पागल बना रही है। मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ। अरे माँ जी, बाबूजी आप तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ना शुरू कर देते हैं। बाबूजी मुझे बताइए तो सही, आखिर ऐसी क्या कमी है जो आपको खाना पसंद नहीं आ रहा? मैं कह तो रही हूँ, मैं आपकी शिकायत दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अरे मिक्सचर में डालकर बटन दबाने वाली चटनी नहीं खानी मुझे। सिलबट्टे पर रगड़ रगड़ कर पीसी गई चटनी में जो स्वाद आता है वो इस बटन दबाकर पीसी चटनी में आ ही नहीं सकता। ये अच्छे से जानती है कि मैं सिलबट्टे वाली चटनी से ही खाना खाता हूँ, लेकिन इस महारानी को मेरे लिए ज़रा सी चटनी पीसने में भी आफत आ जाती है। खाना बनाने को कहोगे तो खाना बना देंगे, लेकिन चटनी नहीं बना पाएंगे। अरे रोज़ रोज़ ये चटनी बनाकर परेशान हो गई हूँ मैं। क्या बाबूजी, आपको सिलबट्टे पर पीसी हुई चटनी खानी है? देखिए, सिलबट्टे पर पीसकर चटनी तो नहीं बना पाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। आप ये मिक्सचर वाली चटनी खा लीजिए ना। और इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि चटनी कहाँ पीसी गई है? आप एक बार टेस्ट करके तो देखिए। अरे कर लिया तेरी चटनी को टेस्ट, उसके बाद ही तो बता रहा हूँ। मैं तो चटनी की शक्ल देखकर बता सकता हूँ कि वो सिल पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर रगड़ रगड़ कर पीसी गई है, या फिर मिक्सी में एक साथ डालकर बटन दबाकर। जैसे बटन दबाने से 2 मिनट में चटनी बन जाती है ना, वैसे स्वाद भी 2 पैसे का ही आता है। तुम्हारे इस मिक्सचर की चटनी में आजकल की जनरेशन बर्बाद हो गई है। बिल्कुल हाथ पैर हिलाकर कोई काम करना नहीं चाहता। अरे हाथ पैर से काम करोगे ना तो मजबूती रहती है शरीर में। यह बटन दबा दबा कर खाना बना रही हो तभी तो शरीर ऐसा हो गया। आजकल लोगों को भी भरी जवानी में बीमारियां जकड़ रही है। ये आजकल के ज़माने के बच्चे हैं, इनकी तो बटन दबाने से सेहत खराब हो गई है। लेकिन आप तो पुराने ज़माने के हैं ना, आपकी बाजू में तो बहुत दम होगा। ऐसा करो, एक दिन खुद ही सिल पर पिस के देख लो चटनी। एक दिन चटनी बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि सिल पर चटनी पीसने में कैसा महसूस होता है। अरे पापा मम्मी, मैं तो परेशान हो गया हूँ भाई। 28 साल का हो गया हूँ मैं आप लोगों का चटनी युद्ध सुनते सुनते। ना माँ आपके अंदर कोई सुधार आता है और ना बाबूजी आपके अंदर। अरे इतने सालों से माँ के साथ रह रहे हैं आप, कम से कम आप तो एडजस्ट करना सीख लीजिए। घर में बहू भी आ गई है, वो भी बैठकर तमाशा देख रही है। आप लोग पहले दिन उसको ये क्या महाभारत दिखा रहे हैं? ये सिनेमा दिखाने के लिए उसे ब्याह कर लाए थे क्या? खाना खाने से पहले कलेश करके पूरा मूड खराब करके रख लेते हैं। आप लोगों का फैसला हो जाए ना तो आप लोग खाना खा लेना, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तुझे तो पता ही है तेरे बाबूजी ना कलेश करने से बाज नहीं आते। रहने दीजिए माँ, सुन रहा हूँ मैं। अभी कोई कम नहीं है। जब जानती है कि चटनी के बिना बाबूजी खाना नहीं खाते तो चटनी बना नहीं सकती थी आप? ये देखो, सारी जिंदगी बना बना कर खिलाया हमने, गंदे कपड़े धो धो कर हमने पहनाए, और ये साहबजादे बाप का पक्ष ले रहे हैं। पहले ही दिन डाइनिंग टेबल पर जमकर तमाशा हो गया था, जिसके कारण नई बहू कृष्णा बेचारी हक्की बक्की सी खड़ी हुई अपने बनाए हुए खाने को देख रही थी। सबके जाने के बाद 2 घंटे से किचन में खड़े होकर खाना बना रही थी। इतनी मेहनत से सबके लिए खाना बनाया है कि पहले ही दिन सब लोग उंगली चाट चाट कर खाएंगे और मेरी तारीफ करेंगे। तारीफ करना तो दूर, यहाँ तो कलेश हो गया सो अलग। अब मैं क्या करूँ? मेरी तो भूख से हालत ख़राब हो रही है और यहाँ पर तो सब लोग मुंह फुलाकर अपने कमरे में चले गए। ऐसा करती हूँ, सबको थाली में परोस कर उनके कमरे में ही दे आती हूँ। अकेले में बैठकर जब भूख लगेगी तो चुपचाप खा लेंगे। फिर से सबको डाइनिंग टेबल पर लेकर आना तो वैसे भी एक बहुत बड़ा सरदर्दी का काम है। बहू कृष्णा सबका खाना थाली में निकालती है और एक एक थाली सबके कमरे में ले जाकर रख देती है। अगले दिन बहू कृष्णा सिलबट्टे पर किसी तरह चटनी बनाती है और डाइनिंग टेबल पर ले जाकर रख देती है। बाबूजी देखिए, आज तो आपकी चटनी भी बनाकर तैयार कर दी है मैंने। आज आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। चलिए आइए, सब लोग खुशी खुशी खाना खाइए। बहू के इतना कहने पर बाबूजी आकर खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद, बाबूजी
आज तो आपने खुश होकर खाना खाया ना? आज तो आपको नाराज़ नहीं किया ना मैंने? चटनी बनाने के लिए कहा था, कलेश काटने के लिए नहीं। अब कल तुमने हरा धनिया की चटनी बनाई थी, आज फिर हरा धनिया पीस कर रख दिया। अरे भाई, चटनी में भी कई तरह की वैरायटी होती है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। बंदा एक ही तरह का खाना रोज़ रोज़ थोड़ी ना खाएगा। सुन लिया? अरे अभी तुम्हें पता ही क्या है इन बुढ़ाओं का? सिर्फ नाम भोला राम है, काम से कोई भोले वोले नहीं है ये। अब तूने खुश करने के लिए धनिया मिर्ची की चटनी बना दिया, तो इन्हें पुदीने की चटनी चाहिए। ऐसा मत सोच कि कल तू पुदीने की चटनी बना देगी तो ये बुढ़ऊ खुश हो जाएंगे। फिर ये अमरूद की चटनी मांगेंगे, उससे अगले दिन आम की चटनी मांगेंगे। तुलसी की बात बिल्कुल सच साबित हुई थी। घर में सबकी खाने के मामले में फरमाइश अलग अलग थी। जहाँ पति और सास को रोज़ तरह तरह के पकवान खाने को चाहिए होते थे, तो ससुर की सुई जाकर चटनी पर अटक जाती, और वो भी हर रोज़ अलग अलग स्टाइल की चटनी मांगते। वो एक अलग ही परेशानी थी। इसीलिए ससुर की फरमाइशों को पूरा करने के लिए बहू कृष्णा रोज़ इंटरनेट से सर्च करके नए नए स्टाइल की चटनियाँ बनाया करती। मेरे मायके से खाने के लिए निमंत्रण आया है। मेरी चाची ने सपरिवार सभी को भोजन के लिए बुलाया है। अरे बहू देख, तू और सचिन चले जाओ, हम दोनों यहाँ घर पर ही ठीक है। नहीं नहीं माँ जी, आप सब लोग चलिए ना, चाचा ने इतने प्यार से बुलाया है। अब हम सपरिवार नहीं जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बहू के बार बार कहने पर तुलसी, भोलाराम और सचिन कृष्णा के मायके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाची ने सबकी आव भगत की पूरी तैयारी की हुई थी। तरह तरह के व्यंजन, 2-3 तरह के नाश्ते, चाय, ठंडा गरम, हर तरह की व्यवस्था थी। बहू की चाची के यहाँ हो रही आव भगत से सास तुलसी तो बहुत खुश थी, लेकिन ससुर भोलाराम की तैयारियां चढ़ी हुई थी। भाई साहब, हम देख रहे हैं कि आप खाना नहीं खा रहे। अरे भाई, हमारे यहाँ का भोजन पसंद नहीं आया क्या आपको? बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको एक सलाह दे। 4 तरह का भोजन बनाने से ज़्यादा अच्छा होता है कि भोजन एक ही तरह का बनाए लेकिन पूरा बनाए। मैं समझी नहीं भाई साहब, आपको हमारे यहाँ भोजन पूरा नहीं लग रहा? अगर कुछ कमी रह गई है तो आप बताइए ना। देखिए बहन जी, भोजन तब तक पूरा नहीं होता जब तक भोजन के साथ सलाद, अचार, रायता और चटनी ना हो। बनाने को तो आप 56 तरह के पकवान बना लीजिए, लेकिन जब तक ये सब ना हो तब तक भोजन पूरा नहीं होता। भाई साहब, रायता, सलाद, अचार सब कुछ तो रखा ही है आपके सामने। बहन जी, लेकिन चटनी कहाँ है? दिखाइए। अरे भाई, हम तो चाहे सब्जी एक ही खाकर संतोष कर लेंगे, लेकिन चटनी के बिना अपना गुजारा नहीं है। इसीलिए हमें तो भोजन में मज़ा नहीं आया। भोलाराम की बात सुनकर चाची जी का चेहरा अचानक से मुरझा जाता है। घर आए मेहमान से ऐसी बातें सुनना किसी भी मेज़बान के लिए शर्मिंदगी की वजह तो होता ही है। आज तक तो बहू कृष्णा ससुर भोलाराम की सारी बातें चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उसे अब इतना समझ में आ गया था कि पानी सर से ऊपर बह रहा है। अब ये अच्छा नहीं किया बाबूजी ने। अपने घर में चाहे लाख नखरे करो, लेकिन दूसरे के दरवाजे जाकर तो कम से कम इंसान को थोड़ी समझ और संयम से काम लेना ही चाहिए। माँ जी, आज तक बाबूजी ने मेरे बने किसी भी खाने की कभी तारीफ नहीं की, हमेशा कमियां ही निकालते रहे। लेकिन मैं भी उन्हें अपना पिता समझकर उनकी बातों को कभी अपने मन से नहीं लगाती थी। उन्हें खुश करने की हर मुमकिन कोशिश की मैंने। मुझे सिल पर चटनी बनाना नहीं आता था, लेकिन उनकी खुशी के लिए मैंने वो भी सीख लिया। इंटरनेट पर तरह तरह की रेसिपी सर्च की ताकि बाबूजी को हर रोज़ नई तरह की चटनी बनाकर खिला सकूं। लेकिन किसी के घर में मेहमान बनकर जाते समय तो कम से कम थोड़ा सा सोच समझकर बोलना चाहिए। मैं समझ रही हूँ बहू, तू क्या कहना चाह रही है। तो अपनी चाची के यहाँ हुए वाक़ये की बात कर रही है ना? जी माँ जी, मैं इस बारे में ही बात कर रही हूँ। आप ही बताइए, जो बाबूजी ने किया वो ठीक था क्या? बेचारी चाची को कितना बुरा लगा होगा। अरे हमारी खातिरदारी में उन्होंने अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हर मुमकिन कोशिश की कि हम लोगों के आदर सत्कार में कोई कमी ना आने पाए। और मैं तो कहती हूँ, अगर किसी के घर जाने पर कोई उतना सत्कार ना भी कर पाए तो भी हमें किसी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं होता। बाबूजी ने जो वहाँ कहा, मुझे बहुत बुरा लगा है। अरे बेटा, तो तुझे क्या लगता है मेरी इतने सालों से तुम्हारे बाबूजी से और किस बात की लड़ाई है? वो ना दिन देखते हैं, ना समय, ना वक्त, कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं
और हर सड़क चलते को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। 30 साल हो गए इस आदमी का चटनी खा खा कर पेट ही नहीं भर रहा, और मैं भी तो उम्र भर से तंग आ गई हूँ इन्हें समझाते समझाते। इसीलिए अब तो मैंने इनकी बातों पर गौर करना ही बंद कर दिया है। लेकिन बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे बाबूजी की अकल ठिकाने लगाने का समय आ गया है। तुम कुछ ऐसा करो कि इनका चटनी का नशा उतर जाए और ये बिल्कुल सीधे रास्ते पर आ जाए। लेकिन माँ जी, ऐसा क्या किया जाए कि बाबूजी ये चटनी चटनी करना बंद कर दे? बेटा, तू ऐसा कर, अपनी माँ को बोल कि उन्हें एक बार फिर से खाने पर निमंत्रित करे, और इस बार ना रही सही सारी कसर पूरी कर देना। फिर देखना कैसे ये बूढ़ो लाइन पर आते हैं। अगले दिन कृष्णा की माँ: नमस्कार भाई साहब, मुझे पता चला आप लोग मेरी देवरानी के यहाँ भोजन पर गए थे, लेकिन उसने आप लोगों का आदर सत्कार सही ढंग से नहीं किया। हमें बड़ी तकलीफ़ हुई सुनकर। उसकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं और विनती करते हैं कि आज शाम को आप हमारे यहाँ भोजन के लिए ज़रूर पधारें। दामाद जी और समधन जी से बात हुई है, वो लोग तो आज थोड़ा बिजी हैं, लेकिन आप विशेष रूप से ज़रूर आइएगा। समधन के बार बार कहने पर भोलाराम शाम के समय कृष्णा के मायके पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया जाता है। भाई साहब, जो गलती मेरी देवरानी ने की, मैं वो गलती नहीं करूँगी। अब मुझे समझ में आ गया है कि चटनी के बिना तो जीवन का हर स्वाद अधूरा है, और ये भी पता चला कि आपको चटनी का बड़ा ही शौक है। आप एक बार डाइनिंग टेबल पर रखे बर्तनों का ढक्कन उठाकर देखिए, आज आपका दिल खुश हो जाएगा। खाने को देखकर भोलाराम डाइनिंग टेबल पर बैठता है और एक एक करके सभी बर्तनों को खोलकर देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। और बहन जी, ये सब क्या बनाया आपने? ये सब क्या है? अरे भाई साहब, चटनी प्रेमी है आप और अपनी पसंदीदा चीज़ को ही पहचान नहीं पा रहे। अरे भाई, ये सब चटनियाँ हैं, देखिए तो सही। आज हमने कितने तरह की चटनी बनाई है आपके लिए। ये लौकी की चटनी है, ये कद्दू की चटनी है, ये कच्चे आम की, ये मूली की, और ये लाल वाली देख रहे हैं ना, ये गाजर की चटनी बनाई है। ये सब क्या चटनियाँ? इतनी तरह की चटनियाँ बनाई जाती है, हमें तो पता ही नहीं था। चलिए, आपने चटनी बनाकर तो बहुत अच्छा किया, लेकिन कोई सब्जी नज़र नहीं आ रही बहन जी। अरे भाई साहब, जब इतनी सारी चटनियाँ रखी है सामने, तब सब्जी को क्यों पूछ रहे हैं? और वैसे भी आप कहते हैं ना, चटनी भोजन की रानी होती है। चटनी के आगे तो सब पकवान फेल है, तो फिर देर किस बात की? जल्दी से खाना शुरू करिए और बताइए आज का ये स्पेशल डिनर कैसा लगा आपको। हर जगह जाकर चटनी चटनी का शोर मचाने वाले भोलाराम के पास आज समधन की बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बेचारा चुपचाप चटनी से रोटी खाकर अपने घर लौट जाता है। अरे मैं पूछती हूँ, आज तो खुश होकर आए हो ना समधन जी के यहाँ से, या आज भी बेइज्जती हो गई आपकी? चटनी तो बनाई थी ना समधन जी ने। अरे चुप करो तुम। आज के बाद अगर किसी ने मेरे सामने चटनी का नाम लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पति की बात सुनकर तुलसी और कृष्णा मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि हो ना हो, भोलाराम का चटनी प्रेम आज खत्म हो ही गया है।